हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया है और हर बार से डिले चल रहा है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो आपका मार्च में प्री हो गया था और उसके मतलब बस एक कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था, उसके अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम्स मार्च अप्रैल तक हो जाते थे प्री के। तो लेट चल रहा है। बट आपको पता होगा कि आरबीआई कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करता आईबीपीएस की तरह कि हाँ जैन में कैलेंडर रिलीज कर देगा, देन आपके मतलब आपको डेट पहले से पता होता है कि इस डेट पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आरबीआई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, कभी तो होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, क्योंकि जो सीरियस लोग होंगे ना वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे होंगे। और आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या कल को नोटिफिकेशन, चलो कल ही आ गया, तो क्या मैं प्रिपेयर हूँ कि मैं नोटिफिकेशन आएगा मैं एग्ज़ाम दूंगा, एकदम फोड़ दूंगा? क्या मतलब मेरे परसेंटाइल 90 एबव आ रहे हैं मॉक में, क्या मैं प्रिपेयर हूँ, मेरा सब कुछ एकदम चेक है? तो अगर नहीं है तो आप वेट क्यों कर रहे हो? नोटिफिकेशन के बारे में सोचोगे फालतू में, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जाके सर्च करोगे कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, जब आना होगा आ जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मैं, आपको इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि चलो थोड़ा सा डिले हो रहा है ना, तो मैं जो मेरा वीक टॉपिक है मैं उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ कि जब तक एग्ज़ाम आएगा मेरे सारे वीक सेक्शंस हैं सब इम्प्रूव हो गए रहेंगे और मुझे सिर्फ मॉक दे के अपना बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, ठीक है। तो अभी मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली कि 60 डेज़ मान के चलो कि आपके पास है, क्योंकि मान लो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो नोटिफिकेशन आएगा देन 30-40 दिन के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो आपके 60 डेज़ हैं आपके पास। और अगर मान लो नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का तो आपको डेट भी पता है, तो वो तो होंगे ना। तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप उसके लिए पढ़ो। और जो सीरियस लोग होंगे वो पढ़ भी रहे होंगे, हाँ, बस कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा बूस्ट की ज़रूरत होती है, तो ये वीडियो बस उसी के लिए है। तो देखो अभी आपको 60 डेज़ मान के चलो कि 60 डेज़ है, तो उन 60 डेज़ में आपको क्या करना है, आपको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी आप जो अप्रैल का महीना अभी 10 तो 10 डे कल हो जाएगा, तो 10 दिन तो ऐसे ही बीत गए। तो बाकी जो 20 डेज़ हैं और मान के चलो मई का फर्स्ट वीक ले लो, तो इन 30 डेज़ में आपको क्या करना है कि आपको जो वीक सेक्शन है आपका, मतलब कई लोग होंगे जिनका अरिथमेटिक अभी भी वीक चल रहा होगा, तो आपको अरिथमेटिक इनमें आपको अच्छा करना है। प्लस इंग्लिश के आप क्विजेस दीजिए, मतलब इंग्लिश में कुछ आपको सीखना है, जो भी कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आप सीखो, कनेक्टर वगैरह जो भी आपको सीखना है वो सीखो। पजल आप जितना हो सके पजल के नए नए टेक्निक सीखो अभी, क्योंकि ये आपका लर्निंग फेज है, आप इसमें जितना सीख सको सीखो। उसके बाद क्या करिए आप, मतलब और 1 मंथ के बाद आपको क्या करना है कि फिर आपको यही सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। फिर आपको जो 1 लाइनर होते हैं लाइक मैथ्स में आपके नंबर सीरीज वगैरह, इनका थोड़ा सा काउंट आप बढ़ा देंगे लास्ट में, ठीक है। और फिर मतलब मॉक टेस्ट के थ्रू, क्विजेज के थ्रू जितना हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लास्ट 1 मंथ में अभी आपको अपने वीक सेक्शन पे काम करना है। और अगर आपको देखो पता होगा आरबीआई का उसका लेवल क्या होता है, तो उसका लेवल आपको मतलब आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क लेवल का होता है और उसमें वैकेंसी कम होती है, 1000 के अंदर ही रहती है, 900 अप्रॉक्स। तो आप सोच सकते हो कि लेवल ईजी है, वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ कहाँ जाएगी, कंपटीशन बहुत होगा और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, मतलब हर बार ही जाती है 80-90, मतलब 90 अप्रॉक्स रहती है। तो आप ये नहीं सोच के चल सकते कि मैं ये छोड़ दूंगा, क्योंकि छोड़ने का उसमें स्कोप नहीं है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और लेवल बहुत ईजी रहता है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो और जो अरिथमेटिक बहुत लोग छोड़ देते हैं ना, लाइक पीओ का एग्जाम होता है तो हाँ ठीक है 25 क्वेश्चन बन जाए वही बहुत है, वो 10 छोड़ भी देंगे, बट इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको 1 लाइनर आने चाहिए, आपको करना पड़ेगा वो। और वो इजी होते हैं, तो आप थोड़ा सा मतलब थोड़े से अच्छे से पढ़ लोगे तो वो परसेंटेज रेशियो ये सब आराम से आप कर लोगे। तो आपको ये करना है। और रीजनिंग में 35 में 35 मतलब सबको ही बनाता है, मैंने भी बनाए हैं 35 रीजनिंग में, तो आप वो भी कर सकते हो। इंग्लिश बहुत लोगों का वीक होगा, तो आप अभी से, अभी 2 महीने अप्रॉक्स है मान के चलो, तो आप अभी से रीडिंग जितना हो सके रीडिंग करो, क्विजेज लगाओ, जो करना है करो, ताकि आपका इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो ये करना है आपको, ऐसे आप लेके चलेंगे सिस्टमेटिक मैनर में, तो आपके जो वीक सेक्शंस है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और फिर आप एग्ज़ाम टाइम पे जब नोटिफिकेशन के बाद आपके मॉक में मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको फिर सब बस रिवीजन करना रहेगा, आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके करनी रहेंगी। और देखो मैथ्स में क्या होता है कि
30 वो जो वन लाइनर होते हैं ना, लाइक आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब बहुत छोटे छोटे आते हैं। तो आप कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके कर लो, देन आप अरिथमेटिक के लिए जाओ। तो ये सब बाद की बात है, बट हाँ, आपको अगर मॉक दो तो ऐसे आप ट्राई करो, आपको सारे कुछ लेके चलना है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए, और आपको बस फालतू का नहीं सोचना है, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आना होगा आ जाएगा। आपको सिर्फ अभी आपको जो वीक सेक्शन है उस पर वर्क करना है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सब पढ़ने का, ठीक है। तो अभी आप फालतू के झमेलों में मत पढ़ो कि कब आएगा कब आएगा, जब आना होगा आ जाएगा। आप ठीक है, नहीं भी आए तो RRB PO तो है ना, तो आप उसके लिए पढ़ो। और बस इतना ही। और उसके अलावा मैं अपना टेलीग्राम का लिंक कमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डेली एडिटोरियल शेयर करती हूँ। और बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ओके गाइज़, बाय बाय।